नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं हूं दिलीप मिश्रा। स्वागत करता हूं आपका दिलीप सर की इंग्लिश क्लास में। दोस्तों, आज ये जो टॉपिक है अनफॉरगेटेबल वाल्ट डिज्नी। अनफॉरगेटेबल मीनिंग जिसे भूला ना जा सके, अविस्मरणीय। वाल्ट डिज्नी बच्चों, वाल्ट डिज्नी एक नाम है, एक व्यक्ति का नाम है। आप चित्र में यहाँ पर देख सकते हो एक मुस्कुराते हुए व्यक्ति को। इनका नाम है वाल्ट डिज्नी और इनके कंधे पर आप एक माउस का चित्र देख रहे हो, चूहे का चित्र देख रहे हो। ये कोई असली वाला चूहा नहीं बैठा है, ये बनाया हुआ चित्र है और ये है मिकी माउस। तो दोस्तों, अनफॉरगेटेबल वाल्ट डिज्नी, स्टैंडर्ड 12th इंग्लिश, चैप्टर नंबर 2, 12वीं कक्षा हिंदी मीडियम, अंग्रेजी का चैप्टर नंबर 2 का ये टॉपिक है। आज का जो शीर्षक है अनफॉरगेटेबल वाल्ट डिज्नी। ये स्टोरी है मिकी माउस के सक्सेस की। वाल्ट डिज्नी, डिज्नीलैंड के बारे में बच्चों आप सबने सुना ही होगा कि डिज्नीलैंड में किस तरह की डिज्नी मूवीज़ बनती थी। अमेरिका में फॉरेनर है ये राइटर भी। और ये जो वाल्ट डिज्नी है, वाल्ट डिज्नी इनके भाई हैं रॉय डिज्नी। रॉय डिज्नी ने ही ये चैप्टर को लिखा हुआ है, इसके राइटर हैं। और इसमें पूरी प्रेरणादायक कहानी है कि किस तरह से ये कार्टूनिस्ट थे, कहाँ पर कैसे इनके जीवन में क्या हुआ और किस तरह से मिकी माउस ने पूरे जीवन में परिवर्तन ले आया। मिकी माउस की वजह से इनके जीवन में चेंज आया और बहुत बड़े जो भी सफलता की ऊंचाइयों को उन्होंने प्राप्त किया। इस प्रेरणादायक कहानी को हम लोग देखेंगे। चूँकि हम लोग यहाँ पर पैराग्राफ वाइज पढ़ने वाले हैं, लेंदी है, 2 पार्ट्स में इस चैप्टर को फिनिश करने वाले हैं। तो पहला पार्ट आज हम लोग शुरू करेंगे, अनफॉरगेटेबल वाल्ट डिज्नी, अविस्मरणीय वाल्ट डिज्नी जिसे भूला ना जा सके। ऐसे हैं वाल्ट डिज्नी, रॉय डिज्नी द्वारा रिटेन है, इनके भाई हैं और इनके बारे में प्रेरणादायक कहानी इन्होंने लिखा है। तो चलो देखते हैं, शुरू करते हैं। अनफॉरगेटेबल वाल्ट डिज्नी, अविस्मरणीय वाल्ट डिज्नी, रिटेन बाय रॉय डिज्नी, स्टैंडर्ड 12th इंग्लिश, चैप्टर नंबर 2, रीड 1। शुरू करते हैं दोस्तों। माई ब्रदर वाल्ट इज नो मोर, एट हिज इन्फ्लुएंस लिंजर्स लाइक अ लिविंग प्रेजेंस ओवर द स्टूडियो वेयर ही टर्न आउट द कार्टून्स, नेचर फिल्म्स एंड फीचर मूवीज दैट मेड हिम नोन एंड लव्ड अराउंड द वर्ल्ड। माई ब्रदर वाल्ट इज नो मोर, ऐसा कौन बता रहे हैं? रॉय डिज्नी, जो वाल्ट डिज्नी के बड़े भाई हैं, उन्होंने ही इस चैप्टर को लिखा हुआ है, इस स्टोरी को लिखा हुआ है। उन्होंने क्या कहा कि मेरा भाई, माई ब्रदर वाल्ट इज़ नो मोर। नो मोर मतलब कि अब वो दुनिया में नहीं रहे हैं। माई ब्रदर वाल्ट इज़ नो मोर, मेरा भाई वाल्ट इस दुनिया में अब नहीं रहा है। इट, फिर भी, हिज इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस का मतलब बच्चों प्रभाव, इम्पैक्ट, इफेक्ट। इट हिज इन्फ्लुएंस लिंजर्स लाइक अ लिविंग प्रेजेंस ओवर द स्टूडियो। मेरा भाई वाल्ट हालांकि अब इस दुनिया में नहीं है, फिर भी उसका प्रभाव लिंजर्स, लिंजर्स माने स्टेज, रिमेन्स, पड़ा हुआ है, ठहरा हुआ है, लाइक लिविंग प्रेजेंस, जैसे कि वो जीवित हो, ओवर द स्टूडियो वेयर ही टर्न आउट द कार्टून्स। कहाँ पर? जहाँ पर स्टूडियो में, जहाँ पर ही टर्न आउट द कार्टून्स। टर्न आउट का मतलब मेक, बनाना, जहाँ पर वो कार्टून बनाते थे, नेचर फिल्म्स, नेचर मूवी फिल्म बनाते थे, एंड फीचर मूवीज, और फीचर फिल्में बनाते थे, दैट मेड हिम नोन, जिस बात ने उन्हें फेमस बनाया, एंड लव्ड अराउंड द वर्ल्ड, और पूरी दुनिया में उन्हें लोग प्रेम करते हैं। माई ब्रदर वाल्ट इज़ नो मोर, मेरा भाई वाल्ट अब इस दुनिया में नहीं है। इट, फिर भी, हिज इन्फ्लुएंस, उसका प्रभाव, लिंजर्स लाइक लिविंग प्रेज, अब भी यहाँ पर स्टूडियो पर उसका प्रभाव किसी जीवित वस्तु की तरह, यानी जैसे वो जीवित हों इस तरह से ठहरा हुआ है। वेयर ही टर्न आउट कार्टून, जहाँ पर उन्होंने क्या बनाया था? कार्टून बनाया था, नेचर फिल्म्स, नेचर फिल्में बनाई थी, प्राकृतिक फिल्में बनाई थी, एंड फीचर मूवीज़ बनाई थी। फीचर मूवीज़ मतलब ऐसी मूवीज़ जिसमें कहीं ना कहीं कुछ उद्देश्य छुपा होता है, कुछ समझाने का, कुछ बताने का, फेबल टाइप की स्टोरीज, मीनिंग जिसमें कुछ न कुछ सबक होता है, सीख होता है। तो ऐसी फीचर मूवीज़ बनाई थी, दैट मेड हिम नोन, नोन का मतलब फेमस, जिस बात ने उन्हें प्रसिद्ध बनाया, एंड लव्ड अराउंड द वर्ल्ड, और पूरी दुनिया में उन्हें प्रेम किया गया।
इवन नाउ, यहाँ तक कि अब भी, एज आई वॉक अराउंड द स्टूडियो क्रू माने स्टूडियो के जो कर्मचारी हैं उनके साथ जब मैं चलता हूँ टहलता हूँ, आई हाफ एक्सपेक्ट टू इनकाउंटर दैट tall country boy figure had moved in thought about some new project. Even now, यहाँ तक कि अब भी एज आई वॉक अराउंड द स्टूडियो क्रू माने स्टूडियो में मैं स्टूडियो कर्मचारियों के साथ स्टूडियो में जब घूमता हूँ टहलता हूँ, आई हाफ एक्सपेक्ट मतलब आज भी मुझे आधी उम्मीद होती है टू इनकाउंटर दैट, इनकाउंटर का मतलब गोली मारने वाला इनकाउंटर ना समझे, इनकाउंटर मतलब होता है यहाँ पर अनापेक्षित मुलाकात, यानी आज भी मुझे ऐसा लगता है कि कहीं मैं उस लंबे कंट्री बॉय मतलब देसी लड़के से, हेड डाउन जो अपना सिर झुकाए हुए, बोब्ड इन थॉट अबाउट सम न्यू प्रोजेक्ट, नए विचार किसी नई योजना के विचार में डूबा हुआ अपना सिर झुकाया हुआ लंबा देसी लड़का मुझे कहीं मिल ना जाए, आज भी मुझे आधी ऐसी अपेक्षा होती है, उम्मीद होती है। रॉय डिज्नी क्या बताते हैं, इवन नाउ, यहाँ तक कि अब भी, एज आई वॉक अराउंड द स्टूडियो क्रू, यानी स्टूडियो क्रू के साथ जब मैं स्टूडियो जहाँ पर उन्होंने मूवीज़ बनाई हैं, डिज्नीलैंड जो भी है जहाँ पर ये लोग कार्टून बनाते थे, कि आज जब भी मैं वहाँ पर टहलता हूँ तो मुझे आधी उम्मीद होती है कि कहीं वो लंबा देसी लड़का जो किसी नई योजना के विचार में पूरी तरह से सिर झुकाए हुए आ रहा है, कहीं मुझसे मिल ना जाए। यानी आज भी लगता है कि कहीं न कहीं पर वाल्ट डिज्नी जीवित हैं, ऐसा लोगों को महसूस होता है। Walt was so much the driving force behind all we did, from making movies to building Disneyland. अब यहाँ पर रॉय डिज्नी क्या बता रहे हैं कि वाल्ट was so much the driving force, वाल्ट इतने ज़्यादा प्रेरक बल थे, ड्राइविंग का मतलब प्रेरक, चालक, बिहाइंड ऑल वी डिड, यानी जो भी हमने किया है उसके पीछे कहीं ना कहीं वाल्ट सबसे ज़्यादा प्रेरक बल थे। फ्रॉम मेकिंग मूवीज़ टू बिल्डिंग डिज्नीलैंड, यानी फिल्में बनाने से, मूवीज़ बनाने से लेकर डिज्नीलैंड बनाने के पीछे कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा प्रेरक बल, चालक बल कौन रहे हैं, वाल्ट रहे हैं। दैट पीपल कॉन्स्टेंटली मेंशन हिज नेम एज इफ ही वर स्टिल लाइव, कि आज भी लोग उनका नाम इस तरह से लेते हैं जैसे कि वो अब भी क्या है, जीवित हैं। मतलब आज भी जो हम लोगों ने यहाँ काम किया है, डिज्नी लैंड बनाया है, मूवीज़ बनाई हैं, उन सब के पीछे कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा प्रेरक बल, चालक बल कौन रहे हैं, वाल्ट रहे हैं। और आज भी लोग लगातार उनका नाम इस तरह से लेते हैं, इस तरह से जोड़ते हैं जैसे कि अब भी वो क्या हैं, जीवित हैं। Every time we show a new picture or open a new feature at Disneyland, someone is bound to say, I wonder how Walt would like it. Every time, जब भी कभी, हर बार, we show a new picture, हम कोई नई पिक्चर दिखाते हैं, और ओपन a new feature at Disneyland, डिज्नीलैंड में कई नई फीचर मूवी चालू करते हैं, ओपन करते हैं, समवन इज़ बाउंड टू से, कोई ना कोई कहने के लिए बाध्य हो जाता है, आई वंडर हाउ वाल्ट वुड लाइक इट, कि मुझे आश्चर्य हो रहा है कि वाल्ट को यह कैसा लगता। एंड व्हेन दिस हैपन्स, और जब यह होता है, आई पर्सनली रियलाइज दैट इट वाज समथिंग ही हिमसेल्फ हैड प्लान्ड। आई पर्सनली रियलाइज, रॉय क्या बताता है कि मैं व्यक्तिगत रूप से महसूस करता हूँ, दैट इट वाज समथिंग ही हिमसेल्फ हैड प्लान्ड, कि यह कुछ ऐसा ही है जिसको खुद उन्होंने ही योजनागत किया था, योजनाबद्ध किया था, बनाया था। फॉर माई इमेजिनेटिव इंडस्ट्रियस ब्रदर लेफ्ट enough project in progress to keep the rest of us busy for many years. क्या बता रहे हैं कि फॉर माई इमेजिनेटिव इंडस्ट्रियस ब्रदर, इमेजिनेटिव मतलब कल्पनाशील, जो कल्पना में डूबा रहे, फॉर माई इमेजिनेटिव एंड इंडस्ट्रियस का मतलब होता है बच्चों हार्ड वर्किंग, कठिन परिश्रमी। तो मेरे कल्पनाशील भाई, मेरे कल्पनाशील उद्यमी, कठिन परिश्रमी भाई ने लेफ्ट इन अ प्रोजेक्ट, पर्याप्त योजनाओं को इन प्रोग्रेस यानी कंटिन्यू छोड़ दिया है, काम करने के लिए चालू अवस्था में छोड़ दिया है। किस लिए? टू कीप द रेस्ट ऑफ अस बिजी फॉर मेनी ईयर्स, कई सालों तक हम सबको व्यस्त रखने के लिए। जो रेस्ट ऑफ अस माने हम सब में जो बचे हैं वो, क्योंकि वाल्ट तो अब नहीं है, लेकिन हम सब जो बचे हुए हैं उन सबको कई सालों तक व्यस्त रखने के लिए पर्याप्त योजनाओं को उन्होंने छोड़ रखा है। किसने छोड़ रखा है? मेरे इमेजिनेटिव इंडस्ट्रियस ब्रदर, यानी मेरे कल्पनाशील
और उद्यमी या कठिन परिश्रमी भाई ने पर्याप्त योजनाओं को प्रोग्रेस यानी आगे बढ़ाते हुए छोड़ दिया है। हम सब जो बचे हुए हैं, हम सबको कई कई वर्षों तक व्यस्त रखने के लिए। वाल्ट वाज अ कॉम्प्लेक्स मैन। वाल्ट एक जटिल आदमी थे। किसके लिए? टू द राइटर्स, लेखकों के लिए, प्रोड्यूसर्स के लिए, एंड एनिमेटर्स हु वर्क विथ हिम, और जो एनिमेशन का काम करते थे, चित्र वगैरह बनाते थे, एनिमेट करते थे, उनके लिए वो क्या थे? वाल्ट वाज ए कॉम्प्लेक्स मैन। वाल्ट एक जटिल आदमी थे। आसानी से समझ में आ जाए ऐसे आदमी नहीं थे। वाल्ट वाज ए कॉम्प्लेक्स मैन। वाल्ट एक जटिल आदमी थे। टू द राइटर्स, लेखकों के लिए, प्रोड्यूसर्स के लिए, एनिमेटर्स और जो एनिमेशन का काम करते थे उनके लिए, हु वर्क विथ हिम, जो उनके साथ काम करते थे। ही वाज ए जीनियस। अब देखो यहाँ पे वाल्ट वाज ए कॉम्प्लेक्स मैन। वाल्ट एक जटिल आदमी थे। टू द राइटर्स, प्रोड्यूसर एंड एनिमेटर्स हु वर्क विथ हिम, जो राइटर, प्रोड्यूसर और जो एनिमेटर लोग उनके साथ काम करते थे। ही वाज ए जीनियस who had an extraordinary ability to add an extra stroke of imagination to any story or idea। क्या था? ही वॉज ए जीनियस। वह बहुत ज़्यादा ज्ञानी व्यक्ति थे, जीनियस थे। हु हैड एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माने स्पेशल, खास, विशेष योग्यता थी उनके अंदर। टू ऐड एन एक्स्ट्रा स्ट्रोक ऑफ इमेजिनेशन, कल्पना का एक नया स्ट्रोक, कल्पना का एक नया कुछ न कुछ स्टोरी या कहानियाँ में, विचार में क्या कर देते थे? जोड़ देते थे। यानी कहानी और भी, यानी अगर किसी ने उनको कहानी सुनाई, बताई, और उसमें कुछ न कुछ वो कल्पना करके कुछ न कुछ ऐसा नया कुछ उसमें जोड़ देते थे जिससे वो और भी शानदार हो जाती थी, और भी अच्छी हो जाती थी। टू द मिलियंस ऑफ पीपल हु वॉच हिज टीवी शो। मिलियंस ऑफ पीपल, मिलियंस का मतलब 10 लाख। तो लाखों लोगों ने हु वॉच हिज टीवी शो, जो उनका टीवी शो देखा था। ही वॉज अ वार्म काइंडली पर्सनालिटी ब्रिंगिंग फन एंड प्लेजर इनटू देयर होम्स। यानी जिन लोगों ने, लाखों लोगों ने जो उनकी टीवी शो देखते थे, ही वॉज ए वार्म, उनके लिए कैसे आदमी थे? वह एक गर्मजोशी भरे, काइंडली पर्सनालिटी, दयावान व्यक्ति थे। ब्रिंगिंग फन एंड प्लेजर इनटू देयर हाउस, जो उनके घरों में आनंद और खुशी लाते थे। यानी जो उनका टीवी शो देखते थे, उनके लिए वह एक प्रेमालु, दयावान व्यक्तित्व थे उनके घरों में, क्योंकि वो क्या कर लाते थे? आनंद और खुशी, प्रसन्नता ले आते थे। क्योंकि भाई उनकी कार्टून मूवीज़ बड़े भी देखते थे, बच्चे भी देखते थे, और मज़ा आता था, सबको हंसी आती थी, इसलिए। टू द बैंकर्स हु फाइनेंसस, भाई उनके राय क्या बताते हैं कि जो बैंकर लोग थे, बैंक वाले जो लोग थे, जो हमको कर्जा देते थे, फाइनेंस करते थे। आई एम श्योर ही सीम्ड लाइक अ वाइल्ड मैन, मुझे पक्का विश्वास है कि वाल्ट उन्हें एक जंगली आदमी की तरह लगते। हेल बेंट फॉर बैंकरप्सी, यानी जो बैंकरप्सी यानी दिवालियेपन की हद तक जा सकते ऐसे थे। मतलब कोई काम उन्होंने लिया तो भले क्यों ना वो दिवालिया हो जाए, उसको पूरा करने की पूरी कोशिश करते थे और उसे पूरा करते थे। हेल बेंट का मतलब होता है अडिग, अडिग का मतलब जो अपनी जगह से हिलेना। तो आई एम श्योर ही सीम्ड लाइक अ वाइल्ड मैन हेल बेंट फ्रॉम बैंकरप्सी, भले ही क्यों ना दिवालिया हो जाए, दिवालियेपन के लिए वो अडिग थे। मुझे पूरा विश्वास है जो बैंकर्स जो हमको फाइनेंस करते थे, पैसे देते थे, उनके लिए वह एक जंगली आदमी थे, अडिग थे बैंकरप्सी के लिए, दिवालियेपन के लिए। टू मी, मेरे लिए, ही वॉज माई अमेजिंग किड ब्रदर। रॉय डिज्नी बताते हैं कि मेरे लिए वो क्या थे? मेरे अद्भुत छोटे भाई थे। फुल ऑफ इम्प्रैक्टिकल ड्रीम्स। इम्प्रैक्टिकल मतलब जो व्यवहारिक ना हो, जो व्यवहारिक ना हो, जो ऐसा ना लगे कि सच हो जाएगा, ऐसे अव्यवहारिक सपनों से भरे हुए थे। दैट ही मेड कम ट्रू, एक ख़ास बात है कि उसे उन्होंने क्या किया? साकार कर दिया, पूरा कर दिया। मेरे लिए तो वह एक अद्भुत छोटे भाई थे मेरे, जो अवास्तविक, गैर व्यवहारिक सपनों से भरे हुए थे, और जिसको उन्होंने क्या किया? साकार किया। मेड कम ट्रू मतलब जिसे उन्होंने क्या कर दिया? साकार कर दिया। The apple orchard and weeping willows stand green and beautiful at our old farm, where Walt sketched his first animals. The apple orchard and weeping willows, ये बच्चों पेड़ों के नाम हैं। एप्पल
के जो झाड़ थे, एप्पल मतलब सेबों के जो पेड़ थे, वीपिंग विलोज ये भी एक तरह का वन टाइप ऑफ प्लांट पौधे हैं। स्टैंड ग्रीन एंड ब्यूटीफुल एट आवर ओल्ड फार्म, यानी अब भी हमारे पुराने खेत पे, फार्म हाउस पे आज भी कैसे हैं, हरे हैं और खूबसूरत हैं। वेयर वाल्ट स्केच्ड हिज फर्स्ट एनिमल, यानी जहाँ पर वाल्ट ने अपना पहला प्राणी का स्केच बनाया था, फर्स्ट टाइम उन्होंने किसी एनिमल का स्केच, रेखा चित्र बनाया था, जहाँ पर आज भी वो एप्पल के बगीचे, वीपिंग विलोज के जो पेड़ हैं उसी तरह से हरे भरे और खूबसूरत है हमारे पुराने फॉर्म पे। I recall how Walt and I would snuggle together in bed and hear the haunting whistle of a locomotive passing in the night. I recall का मतलब रिमेंबर, याद करना। मैं याद करता हूँ हाउ वाल्ट एंड आई वुड स्नगल टुगेदर इन अ बेड, यानी बिस्तर में मैं और वाल्ट किस तरह से एक दूसरे से, स्नगल का मतलब डर से लिपट जाते थे। एंड हियर द हॉन्टिंग विसल ऑफ लोकोमोटिव पासिंग इन द नाइट, रात के समय में घर के पास से जो लोकोमोटिव का मतलब होता है रेल का इंजन, पुराने ज़माने में रेल का इंजन कैसा हुआ करता था, स्टीम से चलता था, कोयले वगैरह से, तो बहुत आवाज़ करता था। तो आई रिकॉल, मैं याद करता हूँ, हाउ वाल्ट एंड आई वुड स्नगल टुगेदर इन बेड, यानी बिस्तर में वाल्ट और मैं किस तरह से एक दूसरे से लिपट जाते थे। एंड हियर द हॉन्टिंग मतलब डरावनी लोकोमोटिव पासिंग द नाइट, रात के समय में जो रेल का इंजन गुजरता था उसकी डरावनी सीटी को किस तरह से हम एक दूसरे से लिपट कर सुनते थे। आवर अंकल माइक वाज एन इंजीनियर, हमारे अंकल माइक जो थे वो क्या थे, एक इंजीनियर थे। एंड ही वुड ब्लो हिज विसल वन लॉन्ग एंड टू शॉर्ट जस्ट फॉर अस, यानी यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट क्या है कि जो ये वाल्ट डिज्नी है, इनके अंकल माइक एक इंजीनियर थे और रेलवे में इंजीनियर थे, और हमारे लिए ही वुड ब्लो हिज विसल, अपनी सीटी बजाते थे, वन लॉन्ग एक लंबी सीटी, एंड टू शॉर्ट दो थोड़े समय के लिए छोटी छोटी सीटी बजाते थे, जस्ट फॉर अस केवल हमारे लिए। वाल्ट नेवर लास्ट हिज लव फॉर ट्रेन्स, यानी वाल्ट का रेलगाड़ियों के प्रति जो प्रेम था वो कभी ख़त्म नहीं हुआ, यानी वो कहीं ना कहीं ट्रेन के लिए बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। ईयर्स लेटर, वर्षों बाद, एंड ओल्ड फैशन ट्रेन वाज वन ऑफ द फर्स्ट अट्रैक्शन एट डिज्नीलैंड, वर्षों के बाद एंड ओल्ड फैशन ट्रेन, कोई नए मॉडल की नहीं, पुराने फैशन वाली, पुराने प्रकार की एक ट्रेन, वाज वन ऑफ द फर्स्ट अट्रैक्शन एट डिज्नीलैंड, डिज्नीलैंड में आकर्षणों में से एक था। मतलब वाल्ट को ट्रेन बहुत पसंद थी, तो उन्होंने डिज्नीलैंड में एक ओल्ड फैशन वाली ट्रेन बनाई थी, ट्रेन रखा था। एज फॉर बैक एज आई कैन रिमेंबर वाल्ट वाज ड्राइविंग, जितना भी मैं पीछे याद कर सकता हूँ, मुझे याद आता है कि वाल्ट क्या थे, एक चित्रकार थे। वाल्ट वाज ड्राइविंग, वो चित्रकारी करते थे, चित्र बनाते थे। द फर्स्ट मनी ही एवर मेड वाज अ निकल फॉर स्केच ऑफ अ नेबर्स हॉर्स, द फर्स्ट मनी पहला पैसा, ही एवर मेड जो उन्होंने कमाया, वाज अ निकल, निकल जो पाउंड होता है, पाउंड से ही निकल बनता है, निकल एक जैसे हमारे यहाँ रुपया होता है, पैसा होता है, वही सब है। तो द फर्स्ट मनी ही एवर मेड वाज अ निकल, एक निकल था जो पहला पैसा उनने कमाई, फॉर स्केच ऑफ अ नेबर्स हॉर्स, नेबर्स हॉर्स यानी पड़ोसी के घोड़े का एक उन्होंने स्केच बनाया था, रेखा चित्र बनाया था, और उससे उन्हें एक निकल जो है क्या हुआ था, प्राप्त हुआ था, यह उनकी पहली कमाई थी। तो दोस्तों सवाल बनता है कि हाउ मच मनी डिड वाल्ट मेड फर्स्ट टाइम, पहली बार कितना जो है वाल्ट ने कमाया था, तो कितना कमाया था, वन निकल। और ही स्टडीड कार्टूनिंग इन शिकागो and then started a little animated cartoon company in Kansas City that flopped। देखो, he studied cartooning in Chicago, कहाँ पर कार्टूनिंग उन्होंने सीखा, शिकागो में। यहाँ पे सवाल बनता है कि where did Walt study cartooning, तो आपको बताना है वाल्ट स्टडीड कार्टूनिंग इन शिकागो। शिकागो कहाँ पे बच्चों, अमेरिका में है। तो ही स्टडीड कार्टूनिंग इन शिकागो, शिकागो में उन्होंने कार्टूनिंग सीखी। एंड देन स्टार्टेड अ लिटिल एनिमेटेड कार्टून कंपनी, और फिर उन्होंने एक छोटी सी एनिमेटेड कार्टून बनाने वाली कंपनी शुरू की, कंसास सिटी, दैट फ्लॉप, जो फेल हो गई, असफल हो गई।
I was in Los Angeles when Walt, just 21, decided to try his luck in Hollywood. कहा आई वाज इन लॉस एंजल्स, लॉस एंजल्स ये भी अमेरिका में ही है, एक जगह का नाम है, शहर का नाम है। आई वाज इन लॉस एंजल्स, मैं लॉस एंजल्स में था। फिन वाल्ट जस्ट 20, यानी वाल्ट उसमें केवल 21 साल के थे। डिसाइडेड, उन्होंने निश्चय किया, टू ट्राई हिज लक इन हॉलीवुड, कि हॉलीवुड में जाएंगे, कुछ फिल्में वगैरह बनाएंगे। तो उन्होंने जब वाल्ट जब 21 साल के थे, मैं लॉस एंजल्स में था, तब वाल्ट ने डिसाइड किया कि वह अपना भाग्य हॉलीवुड में क्या करेंगे, आजमाएंगे, यानी फिल्में वगैरह बनाएंगे, ऐसा सोचा उन्होंने। आई मेट हिम एट द स्टेशन, कहाँ पे मिले, मैं उनको स्टेशन पे मिला। ही वॉज कैरिंग ए चीप सूटकेस दैट कंटेन ऑल ऑफ हिज बिलोंगिंग, बड़ा महंगा वाला सूटकेस नहीं लिए थे, बड़ा सस्ता सा सूटकेस लिए थे, चीप मतलब सस्ता सा। ही वॉज कैरिंग ए चीप सूटकेस दैट कंटेन ऑल ऑफ हिज बिलोंगिंग, मतलब उनके पास एक सस्ता सा सूटकेस था जिसमें उन्होंने कंटेनमेंट रखी हुई थी, सारी उनकी जो भी ज़रूरी चीज़ें थी, सारी जो भी सामान वगैरह था, सब उसी के अंदर उनके पास था। वी बोरोड $500 from an uncle and Walt started a cartoon series called Alice in Cartoonland. We borrowed, बोरो का मतलब होता है बच्चों उधार लेना। फ्रॉम एन अंकल, एक काका से, एक अंकल से, एक चाचा से उन्होंने 500 रुपये का उधार लिया, मांगा कि अंकल दे दो भैया, हमको कोई कार्टून कंपनी चालू करना है। तो कहा भाई जा ले भाई, ले ले भाई, तो $500 ले ले, चालू कर ले। तो वी बोरोड $500 एन अंकल, एक अंकल से हमने 500 रुपये उधार लिया। एंड वाल्ट स्टार्टेड अ कार्टून सीरीज कॉल्ड एलाइस इन कार्टूनलैंड, यानी वाल्ट ने एक कार्टून सीरीज चालू करी जिसका नाम क्या था, एलाइस इन कार्टूनलैंड। इट वॉज टफ गोइंग, मतलब इसमें भी कुछ मुनाफा नहीं हुआ, ये भी कठिन समय रहा, कुछ लाभ नहीं हुआ, ये भी खराब ही हो गया। वाल्ट डिड ऑल द एनिमेशन एंड आई क्रैंक द ओल्ड फैशन्ड कैमरा, यानी सारा एनिमेशन का काम वाल्ट करते थे। एंड आई क्रैंक्ड, और मैं चलाता था द ओल्ड फैशन कैमरा, पुराने प्रकार का जो कैमरा था। आज तो बहुत मॉडर्न कैमरे आ गए हैं, लेकिन उस ज़माने में पुराने फैशन वाला कोई पुराना कैमरा था, चूँकि स्टार्टिंग था, स्ट्रगल संघर्ष का दौर था इनके। तो कहा वाल्ट डिड ऑल एनिमेशन, सारा एनिमेशन वाल्ट करते थे। एंड आई क्रैंक द ओल्ड फैशन कैमरा, और पुराने टाइप का जो कैमरा था मैं वो चलाता था। द एलाइस कार्टून्स डिडंट मेक मच ऑफ स्प्लैश, यानी एलाइस कार्टून ने भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं किया, बहुत ज़्यादा हमें कमाई नहीं मिली। सो वाल्ट स्टार्टेड अ न्यू सीरीज कार्ड ओसवाल्ड द रैबिट, इसलिए वाल्ट ने एक नई कार्टून सीरीज चालू की, उसका नाम क्या था, ओसवाल्ड द रैबिट। Oswald did better, but when Walt went to our New York distributors for more money, he ran into trouble. Oswald did better, यानी जो ओसवाल्ड कार्टून सीरीज करी इसने तो बेहतर किया, बट when Walt went to our New York distributors, जब वाल्ट हमारे न्यूयॉर्क के जो वितरक थे, डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास गए, for more money, और पैसे मांगने के लिए, he ran into trouble, यानी वो परेशानी में आ गए, मतलब उनको और ज़्यादा पैसे नहीं मिले। भाई कार्टून अच्छा चलने लगा तो भाई वितरकों के पास, डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास गए, भैया हमको थोड़ा और पैसे दो क्योंकि अब तो अच्छा चल रहा है, लेकिन उनको परेशानी में आ गए। व्हाट काइंड ऑफ डील डिड यू मेक किड, आई आस्क्ड, जब मैंने उनसे पूछा कि बच्चे तुमने किस तरह का सौदा किया, डील मतलब सौदा किया, तो वी हैवंट गाट अ डील, वाल्ट एडमिटेड मतलब एक्सेप्टेड, यानी वाल्ट ने स्वीकार किया कि हमें कोई सौदा नहीं हुआ, कोई डील नहीं मिला। द डिस्ट्रीब्यूटर्स कॉपीराइटेड ओसवाल्ड एंड ही टेकिंग ओवर द सीरीज हिमसेल्फ, कहा जो डिस्ट्रीब्यूटर थे उन्होंने ओसवाल्ड के ऊपर अपना कॉपीराइट करना, अपना अधिकार जमा लिया। एंड ही टेकिंग ओवर द सीरीज हिमसेल्फ, यानी आगे सीरीज को वो खुद ही चलाएंगे। स्ट्रेंजली, बड़ी विचित्र बात है, वाल्ट डिड नॉट सीम डाउन हर्टेड मतलब डिस्करेज्ड, हतोत्साहित नहीं हुए, निराश नहीं हुए वाल्ट, बड़ी विचित्र बात है, सब कुछ छिन गया। फिर उन्होंने क्या कहा, वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू सीरीज, ही इंथुजियास्ट, उत्साह से उन्होंने कहा कि हम नई कार्टून सीरीज चालू करेंगे, हम नई सीरीज शुरू करने वाले हैं। इट्स अबाउट माउस, यह एक चूहे के बारे में होगी। एंड दिस टाइम वी विल ओन द माउस, और इस बार चूहा हमारा होगा, मतलब चूहे का जो कॉपीराइट होगा वो हमारे पास होगा, किसी और के पास नहीं होगी कि भाई पहले शुरू में थे, हो गई गलती भाई, किसी ने ज़बरदस्ती का जो है कॉपीराइट अपने नाम करवा लिया, लेकिन इस बार कहा के सारे पेपर्स हम लोग बना लेंगे पहले से ही, इस बार इसका कॉपीराइट हमारे पास ही होगा। द रेस्ट इज हिस्ट्री, बाकी तो इतिहास है, आप जानते ही हैं।
वाल्स माउस मिकी सेलिब्रेटेड हिज 14th बर्थडे इन 1968, यानी 1968 में वाल्ट ने अपना 40वां जन्मदिन मनाया। एंड ए हैप्पी 14th इट वाज, और ऐसा वैसा नहीं था, एक बड़ा ही खुशनुमा 40वां इसका बर्थडे था, यानी 40 साल कंप्लीट हो चुके थे मिकी माउस जो सीरीज उन्होंने चालू की थी उसको चलते हुए। ए क्वार्टर ऑफ बिलियन पीपल सा अ डिज्नी मूवी इन 1968। अ क्वार्टर ऑफ बिलियन पीपल, लगभग 25 लाख लोगों ने डिज्नी मूवी देखी इन 1968, 1968 में। 100 मिलियन वास्ट अ टीवी शो, और लगभग 100 मिलियन लोगों ने, करोड़ों लोगों ने डिज्नी टीवी शो देखा। नियरली अ बिलियन रीड अ डिज्नी बुक आर मैगजीन, लगभग 1 बिलियन लोगों ने डिज्नी बुक और मैगजीन पढ़ी। एंड ऑलमोस्ट 10 मिलियन, और लगभग 10 मिलियन लोगों ने विजिटेड डिज्नीलैंड, मतलब डिज्नीलैंड की मुलाकात की, डिज्नीलैंड जा कर के देखा। एंड मिकी एज वाल्ट यूज टू से स्टार्टेड इट ऑल, और जैसा कि वाल्ट कहते हैं इन सब की शुरुआत किसने करी थी? मिकी ने करी थी। मिकी वाज ओनली द फर्स्ट सक्सेसफुल प्रोडक्ट ऑफ वाल्ट मैचलेस इमेजिनेशन एंड एबिलिटी टू मेक हिज ड्रीम्स बिकम रियलिटी। मिकी वाज ओनली द फर्स्ट सक्सेसफुल प्रोडक्ट ऑफ वाल्ट्स मैचलेस इमेजिनेशन। मैचलेस मतलब जिसकी समानता किसी से ना की जा सके, ऐसी कल्पना शक्ति का पहला सफल उत्पाद कौन था? मिकी था। एंड एबिलिटी टू मेक हिज ड्रीम्स बिकम ट्रू, और इसी ने इनके सपनों को साकार करने की योग्यता इसी में थी। यानी वाल्ट ने जो भी कुछ किया कहीं ना कहीं मिकी की सफलता की वजह से ही कर पाए। इट वॉज एन एबिलिटी ही कुड टर्न ऑन फॉर एनी ओकेशन लार्ज और स्मॉल। इट वॉज एन एबिलिटी, यह एक योग्यता थी। ही कुड टर्न ऑन, जो चालू कर देते थे, फॉर एनी ओकेशन, किसी भी अवसर पर, अवसर चाहे लार्ज हो, बड़ा हो अथवा छोटा हो। ये योग्यता किस में थी? वाल्ट में थी। वंस व्हेन माई सन रॉय एडवर्ड हैड द मिसेस, कहा कि एक बार मेरे बेटे, ये रॉय डिज्नी बता रहे हैं कि वंस व्हेन माई सन रॉय एडवर्ड हैड द मिसेस। मिसेस खसरे की बीमारी होती है, बॉडी के ऊपर छोटे छोटे रेड कलर के स्पॉट्स पड़ जाते हैं, छोटी छोटी पुंसियों टाइप हो जाती हैं, चेचक के जैसा। तो एक बार जब मेरे बेटे रॉय एडवर्ड को मिसेस हो जाता है, खसरा हो जाता है, वाल्ट आए एंड टोल्ड हिम द स्टोरी ऑफ पिनोकियो। पिनोकियो उस समय कुछ कहानी बना रहे थे, उसकी कहानी उन्होंने बताई, विच ही वॉज मेकिंग एट दैट टाइम, जिसे उस समय वो बना रहे थे। व्हेन वाल्ट टोल्ड द स्टोरी इट वॉज अ वर्चुअस परफॉर्मेंस। जब कहानी सुना रहे थे वाल्ट, तो यह एक उत्कृष्ट प्रदर्शन था। His eyes riveted his listeners, his mustache twisted expressively, his eyebrows rose and fell, and his hands moved with the grace of musical conductor. His eyes riveted his listener, मतलब उनकी आंखें श्रोता को बांधे रखती थी। His mustache twist expressively, और उनकी मूछें भावनाओं के हिसाब से क्या हो रही थी? ऐंठ रही थी, मुड़ रही थी। हिज आईब्रोज रोज एंड फॉल, उनकी भौहें ऊपर उठ रही थी और गिर रही थी। एंड हिज हैंड्स मूव विद द ग्रेस ऑफ म्यूजिकल कंडक्टर, और उनके हाथ हवा में इस तरह से लहरा रहे थे जैसे कि क्या कर रहे हैं? वो एक म्यूजिक, संगीत के संचालक हो। आपने देखा होगा कि वायलिन वगैरह लोग बनाते हैं तो एक सामने खड़े रहते हैं, दो हाथों में कुछ लकड़ी जैसा लेके ऊपर नीचे घुमाते रहते हैं, तो इस तरह से वो लग रहे थे। Young Roy was so wide-eyed at Walt's graphic telling of the fairy tale that he forgot all about his misses. कहा कि यंग राय, छोटा राय, was so wide-eyed, यानी फटी फटी उसकी आंखें चौड़ी हो गई थी। at Walt's graphic telling of fairy tale, यानी परियों वाली जो कहानी वाल्ट बता रहे थे। ग्राफिक टेलिंग, कई बार दोस्तों क्या होता है कि कोई हमको कुछ बताता है तो उसका चित्र हमको ऐसा लगता है, किसी के बताने का तरीका ऐसा लगता है कि जैसे वो सारे चित्र हम आपके आंखों के सामने वो पूरा सीन चल रहा है। तो जो वाल्ट की जो ग्राफिक टेलिंग थी, यानी चित्र के साथ ऐसा कुछ बता रहे थे परियों वाली कहानी, दैट ही फॉरगॉट ऑल अबाउट हिज मिसेस, यानी अपनी बीमारी के बारे में, मिसेस के बारे में पूरी तरह से वो भूल गया। लेटर व्हेन ही सा द फिनिश्ड पिक्चर ही वाज स्ट्रेंजली डिसअपॉइंटेड, बाद में जब उसने पूरा कंप्लीट हुआ ये पिक्चर देखा तो ही वाज स्ट्रेंजली, बड़ी विचित्र बात है, वह निराश था। इट डिडंट सीम एज एक्साइटिंग एज व्हेन अंकल वाल्ट टोल्ड इट, ही सेड, उसने कहा ये उतनी उत्तेजक, आनंददायी नहीं, एंजॉयफुल नहीं है जैसा कि अंकल वाल्ट ने मुझे बताया था।
लाइक मेनी पीपल हु वर्क टू क्रिएट ह्यूमर वाल्ट टुक इट वेरी सीरियसली। ज़्यादातर लोगों की तरह जो आनंद, ह्यूमर का मतलब मज़ा, फन उत्पन्न करना चाहते हैं, वाल्ट टुक इट वेरी सीरियसली, वाल्ट इसको बहुत गंभीरता से लेते थे। ही वुड ऑफन सिट ग्लूमली थ्रू द फनीएस्ट कार्टून, जो सबसे ज़्यादा मजाकिया कार्टून भी होता था ना, उसको देखने के लिए अक्सर वो ग्लूमली में सैडली, दुखी होकर बैठ जाते थे। कंसंट्रेटिंग ऑन सम वे टू इम्प्रूव इट, यानी उस बात पर वो विचार करते थे कि कोई ना कोई तरीका क्या है इसको और भी ज़्यादा बेहतर कर देने का, और भी ज़्यादा इसमें सुधार कर देने का। वाल्ट वैल्यूड द ओपिनियंस ऑफ दोज वर्किंग विथ हिम, यानी जो लोग वाल्ट के साथ काम करते थे उनके विचारों को भी वो महत्व देते थे। बट द फाइनल जजमेंट वाज ऑलवेज अनक्वेश्चनेबली हिज, लेकिन आखिरी जो निर्णय होता था वो बिना किसी सवाल के उन्हीं का ही होता था, यानी वही कहते थे कि यह है, ऐसा है तो ऐसा रहेगा। वंस आफ्टर व्यूइंग अ न्यू कार्टून विथ एविडेंस। तो बच्चों, पार्ट 2 में हम इसके आगे की बात करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, हॉच पॉच हो जाएगा, मैसअप हो जाएगा, क्योंकि लंबा हो जाता है। तो पार्ट 2 में इसके आगे का हम लोग देखेंगे। तो वेट फॉर द पार्ट 2।